अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि 7 मई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो एयर बैटल हुई उसका स्केल इतना बड़ा था कि 3 महीने बाद भी उस एयर बैटल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर क्लियर नहीं है और दिन ब दिन इस कन्फ्यूजन के अंदर और इजाफा होता जा रहा है और अननोन फैक्ट्स जो है वो सामने आते जा रहे हैं। एंड रिसेंटली एक और नया क्लेम यहाँ पर सामने आ रहा है कि 7 मई को इंडिया के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इनका जो एक नेत्र मार्क 1 इवैक्स है, अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, वो भी शॉट डाउन हुआ है। और इवन यहाँ पर वर्बल क्लेम के साथ साथ एक सीसीटीवी फुटेज को भी शोकेस किया जा रहा है। उन तमाम चीजों को आज की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली अभी बहुत कम एयरक्राफ्ट को एक्नॉलेज किया है, तो ये जो बाकी एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर शॉट डाउन हुए हैं इनकी क्रैश साइट की फोटोज निकल के आ रही हैं, वीडियोज निकल के आ रही हैं, तो ये सब क्या चक्कर है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ जो कि पीटीवी के एक जर्नलिस्ट फैसल रजा खान का है। पहले यहाँ पर आप ये क्लिप सुने, उसके बाद बात करते हैं। बड़े वसूख अंदाज में इंतहाई मोतबर ज़राए बहुत सारे हैं जिनके तवज्जुह से ये बात कर रहा हूँ और ये अथेंटिक है कि और उसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये उनका जहाज़ है जी, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवैक्स, जो कि उनका ये रडार मकामी सतह पर तैयार करदा है, लेकिन उनका जहाज़ जो है वो ब्राज़ीलियन साख्ता है। और ये बेसिकली जो है इसको इंडियंस जो हैं, जो उन्होंने नाम दिया हुआ है वो नेत्रा का नाम दिया हुआ है। ये 3 जहाज़ उनके पास थे, अब 2 रह गए हैं, एक जहाज़ तबाह हो चुका है। तो क्लियरली आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के एक नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को लेकर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। एंड ये जो जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि इनका एक नेत्र मार्क 1 इवैक्स जो है वो शॉट डाउन हुआ है, ये कोई आम जर्नलिस्ट नहीं है। पिछले 30 साल से ये इस फील्ड के अंदर हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पर अगर ये कोई भी बात करते हैं तो थोड़ा बहुत वजन उसके अंदर महसूस होता है। लेकिन इस क्लेम को पूरी तरह से वैलिडेट करने के लिए इनका ये एक वीडियो क्लिप काफी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऊपर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, बिकॉज इससे ज्यादा भी यहाँ पर प्रूफ जो है वो सामने आ चुका है कि 7 मई 2025 को इंडिया का एक बड़ा एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन हुआ था। और इससे रिलेटेड ये एक सीसीटीवी फुटेज जो इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो कि इंडिया की पंजाब स्टेट से ओरिजिनेट हो रही है। एट जिस सोर्स की तरफ से यहाँ पर इस सीसीटीवी फुटेज को शेयर किया गया है, वहां पर इंटरेस्टिंगली ये बात कही गई है कि ये इंडियन आर्मी का कोई बड़ा एयरक्राफ्ट है जो कि आसमान से एक फायर बॉल की सूरत में जमीन के ऊपर आके गिरा है। ऑब्वियसली लोगों की तरफ से इसको मिस इंटरप्रेट किया गया क्योंकि इंडियन आर्मी के पास कोई भी बड़ी कैटेगरी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है और ना ही वॉर टाइम सिचुएशन के अंदर ऐसी कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एसओपी के तहत ऑपरेट करता है। लेकिन लोकल्स की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के बारे में ये एक चीज बड़ा प्रोमिनेंटली कही गई कि ये कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक बड़ा एयरक्राफ्ट था। और अगर आप इंडिपेंडेंटली इस वीडियो को भी एनालाइज करें तो इस वीडियो के अंदर जो फायर बॉल है, जो एयरक्राफ्ट के इंपैक्ट होने का ब्लास्ट है, उसका रेडियस है वो एक नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट के ब्लास्ट रेडियस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा बड़ा है, जिससे यहाँ पर ऑब्वियसली एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि क्या ये वाकई में ही कोई एक बड़ा एयरक्राफ्ट है। एंड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे की बात यहाँ पर ये है कि इंडिया की पंजाब स्टेट के अंदर बठिंडा के एरिया में जो उनका बिसियाना एयरफोर्स बेस है, वहां पर एक्चुअली में नेत्रा मार्क 1 इवैक्स जो है वो इस टाइम के ऊपर डिप्लॉयड है। 2024 के अंदर एक सैटेलाइट इमेज निकल के आई थी जहां पर बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन जो कि बठिंडा पंजाब इंडिया में वाक़या है, वहां पर एक हैंगर के बाहर जो है वो नेत्र मार्क 1 इवैक्स जो है वो खड़ा देखा गया था। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही इंडिया का एक इवैक्स जो है वो शॉट डाउन हुआ है, ये कंक्लूसिव एविडेंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चीजें यहाँ पर एक जनरल डायरेक्शन के अंदर जरूर पॉइंट आउट कर रही हैं, बिकॉज 7 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इवैक्स एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था, जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने इवैक्स एयरक्राफ्ट साब 2000 एआई को डिप्लॉय किया था। फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो साब 2000 था वो क्योंकि एक्सटेंडेड रेंज का वर्जन है, तो वहां पर आपको 500+ किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज मिल जाती है। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंफर्टेबली अपने इवैक्स को जो है वो एक स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर रखा ताकि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रेट से ये एयरक्राफ्ट दूर रहे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इंडिया के नेत्र मार्क 1 ए के केस में क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 7 मई 2025 को इंडिया के ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस का पार्ट था, इस नेत्र मार्क 1 ए की जो डिटेक्शन रेंज है वो साब 2000 एआई के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। तकरीबन 300 किलोमीटर की सिर्फ ये डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करता है। और अंडरस्टैंडेबल सी चीज है कि इंडियन एयरफोर्स
एयरफोर्स की तरफ से कम रेंज होने की वजह से इस नेत्र मार्क 1A एवैक्स को पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब डिप्लॉय किया गया हो एंड वहां से ये एयरक्राफ्ट फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के मिसाइल्स की रेंज में आ गया हो। बिकॉज यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मिसाइल की रेंजेस हैं एयर टू एयर या फिर एयर डिफेंस की, उनको गलत इंटरप्रेट किया गया था। यहाँ पर फॉल्टी इंटेलिजेंस की बेस पे इंडियन एयरफोर्स को सही तरीके से नहीं पता कि पाकिस्तान एयरफोर्स एरियल टारगेट्स को कितनी रेंज के ऊपर शूट डाउन कर सकती है। तो नेत्र मार्क 1 एवैक्स का बॉर्डर के ज्यादा करीब डिप्लॉय होना और ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के पास सही इंटेलिजेंस ना होना कि पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी रेंज तक इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकती है, ये सब डिसएडवांटेजेस और लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस एक ही साइड की तरफ पुट करते हैं कि जहां पर हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस के तौर पर कहीं ना कहीं एविडेंस भी आ रहा है और पाकिस्तानी साइड से क्लेम किया जा रहा है कि एक नेत्र मार्क 1A एवैक्स जो है वो शॉट डाउन हुआ है। तो ये सारी चीजें एक जनरल डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली तौर पर इस चीज को क्लेम नहीं किया गया, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही सीधे तरीके से हम लोग एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हाँ हमने वाकई में ही इंडिया का एक एवैक्स एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन किया है। जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, इंडियंस मुझे देख रहे हैं, मेरा काम ये था कि मैं आप तक तमाम फैक्ट्स को पहुंचाऊं और अपना एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल एनालिसिस दूं। बाकी ये चीज डिपेंड आप लोगों पर करती है कि आप किस साइड की स्टोरी के साथ जाना चाहते हैं, कौन से फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं, किन फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं। तो ये जो प्योर जजमेंट है ये ऑडियंस की होती है। उम्मीद है कि यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।